सभी भक्तों को जय श्री राम। मैं विपिन शास्त्री, श्री दुर्गा माता मंदिर, आशियाना कॉलोनी, लुधियाना, पंजाब, गुरु विपिन शास्त्री चैनल के माध्यम से आप सभी भक्तों के बीच दीपावली की व्रत कथा लेकर उपस्थित हो रहा हूँ। कथा श्रवण करने से पहले हम अपने गुरु महाराज इष्ट देव का ध्यान करते हैं। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षं मंगलाय तनोहरि। एक दिन शौनकादि ऋषियों ने सनत कुमार से पूछा, हे भगवान, दीप मलिकोत्सव दीपावली के अवसर पर श्री लक्ष्मी जी के साथ साथ अन्य देवी देवताओं का पूजन क्यों किया जाता है, जबकि दीपावली का पर्व विशेषतः लक्ष्मी पूजन का है। ऋषियों की इस शंका को सुनकर सनत कुमार जी कहने लगे कि हे ऋषियों, समय पाकर जब दैत्यराज बलि ने अपने भुज बल से अनेकों देवताओं को बंदी बना लिया, तो कार्तिक अमावस्या के दिन स्वयं विष्णु भगवान ने वामन रूप धारण कर उसे बांध लिया और समस्त बंदी बनाए गए देवताओं को कारागृह से मुक्त करा दिया। कारागृह से मुक्ति पाकर सभी प्रमुख देवों ने क्षीर सागर में लक्ष्मी सहित विश्राम किया। इसी कारण दीपावली के दिन लक्ष्मी पूजन के साथ साथ अन्य देवताओं के पूजन तथा शयन की भी व्यवस्था करानी चाहिए। ऐसा करने से लक्ष्मी अन्य देवताओं के साथ वहीं विश्राम करेंगी। लक्ष्मी जी तथा देवताओं के शयन के लिए शैया बिछानी चाहिए, जिसको कि किसी प्राणी के लिए प्रयोग न किया गया हो। उस पर सुंदर नवीन वस्त्र व चादर बिछाकर तकिया और रजाई आदि लगा दें। तत्पश्चात सुगंधित कमल पुष्प भी शैया पर बिछावें, क्योंकि लक्ष्मी जी का निवास प्रायः कमल में रहता है। हे ऋषियों, इस प्रकार विधि पूर्वक श्रद्धा युक्त हो देवताओं व भगवती लक्ष्मी के पूजन से वे अस्थायी निवास करती हैं। उनके भोग के लिए गाय का खोया मावा बना, उसमें मिश्री, लौंग, कपूर एवं इलायची आदि मिलाकर मोदक लड्डू बनाने चाहिए। ऋषियों ने पुनः प्रश्न किया, हे ऋषियों, राजा बलि ने लक्ष्मी जी अथवा देवताओं को अपने वश में कर लिया, तो फिर लक्ष्मी ने उनका त्याग क्यों किया? सनत कुमार जी ने उत्तर दिया, हे ऋषियों, एक बार देवराज इंद्र से भयभीत होकर राजा बलि कहीं जा छिपा, तो इंद्र ने उसे ढूंढने का प्रयत्न किया। तब इंद्र ने देखा कि बलि एक खाली घर में गधे का रूप बनाकर समय व्यतीत कर रहा है। इंद्र के वहां पहुंचने पर बलि से उसकी बातचीत होने लगी। बलि के तत्वज्ञान का उपदेश देते हुए काल समय की महत्ता समझाई। देवराज इंद्र और दैत्यराज बलि में बातचीत चल रही थी कि उसी समय दैत्यराज के शरीर में अत्यंत दिव्य वाली स्त्री निकली। उसे देख इंद्र ने पूछा, हे दैत्यराज, तुम्हारे शरीर से निकलने वाली यह आभायुक्त स्त्री देवी है या आसुरी या मानवी? राजा बलि ने उत्तर दिया, हे देवराज, न यह देवी है, न आसुरी और न ही मानवी है। यदि तुम इसके संबंध में अधिक जानना चाहते हो तो फिर उसी से पूछो। इतना सुन इंद्र ने हाथ जोड़कर पूछा, हे देवी, तुम कौन हो और दैत्यों का परित्याग करके और क्यों बढ़ती आ रही हो? मंद मंद मुस्कुराती हुई वह शक्ति रूपी स्त्री बोली, हे देवेंद्र, मुझे ना तो दैत्यराज प्रहलाद के पुत्र त्रिलोचन ही जानते हैं और न उनके पुत्र यह बलि ही शात्रदेवता मुझे दुस्सहा भांति और लक्ष्मी के नामों से पुकारते हैं, परंतु आप तथा अन्य देवतागण मुझे भली प्रकार से नहीं पहचानते। इंद्र ने प्रश्न किया, हे देवी, जब इतने दीर्घ काल तक आपने दैत्यराज के पास वास किया,
तो फिर अब इनमें कौन सा दोष उत्पन्न हो गया जिससे इनका परित्याग कर रही हो। साथ ही यह भी बताने की कृपा करो कि आपने मुझ में कौन सा ऐसा गुण देखा है जो आप मेरी ओर अग्रसर हो रही हो। लक्ष्मी जी ने उत्तर दिया, हे आर्य, मैं जिस स्थान पर निवास कर रही हूँ वहाँ से मुझे धाता विधाता कोई नहीं हटा सकता, क्योंकि मैं सदैव समय के प्रभाव से ही एक को त्याग कर दूसरे के पास जाती रही हूँ। इसलिए मेरा तुमसे कहना है कि तुम बलि का अनादर न करते हुए आदर की दृष्टि से उसका सम्मान करो। इंद्र ने पूछा, हे देवी, कृपा कर यह बतलाइए कि आप असुरों के पास क्यों नहीं रहना चाहती। लक्ष्मी जी बोली, मैं उसी स्थान पर रहती हूँ जहाँ सत्य, दान, व्रत, तप, पराक्रम तथा धर्म रहते हैं। इस समय असुर इससे विमुख हो गए हैं। पूर्व काल में ये सत्यवादी, जितेंद्रिय तथा ब्राह्मणों के हितैषी थे, परंतु अब ये ब्राह्मणों से द्वेष करने लगे हैं। झूठे हाथों घृत छूते हैं और अभक्षक भोजन करते हैं। साथ ही धर्म की मर्यादा तोड़कर विभिन्न प्रकार के मनमाने आचरण करते हैं। पहले ये उपवास और तप करते थे, प्रतिदिन प्रातःकाल सूर्योदय से पहले जागते थे और यथा समय सोते थे, परंतु अब ये देर से जागते तथा आधी रात के बाद सोते हैं। पूर्व काल में ये दिन में शयन नहीं करते थे। दीन दुखियों, अनाथ, वृद्ध, रोगी तथा शक्तिहीनों को नहीं सताते थे और उनकी अन्न आदि से हर प्रकार की सहायता करते थे। पहले एक गुरुजनों की आज्ञाकारी तथा सब काम समय पर किया करते थे। उत्तम भोजन बनाकर केवल अकेले ही नहीं बल्कि दूसरों को खिलाकर बाद में स्वयं खाते थे। प्राणी मात्र को समान समझते हुए सरलता, चतुरता, सौहार्द, उत्साह, निराहंकार, सत्य, क्षमा, दया, दान, तप एवं वाणी से सरलता आदि सभी गुण विद्यमान थे। मित्रों से प्रेम पूर्वक व्यवहार करते थे, परंतु अब इनमें क्रोध की मात्रा अधिक बढ़ गई है। साथ ही आलस्य, निद्रा, अप्रसन्नता, असंतोष, कामुकता तथा विवेकहीनता आदि दुर्गुणों की एकता बढ़ गई है। अब इनकी सब बातें नियम के विरुद्ध होने लगी हैं। बड़े बूढ़ों का सम्मान व आज्ञा पालन न कर उनका अनादर करते हैं। गुरुजनों के आने पर आसन छोड़कर खड़े नहीं होते। संतान का शास्त्रोक्त विधि से पालन पोषण नहीं करते। इन सभी कारणों से शरीर एवं चेहरे की कांति क्षीण हो रही है। पर स्त्रीहरण, जुआ, शराब, चोरी आदि आदि दुर्गुण अधिक आ जाने के कारण इनकी धार्मिक आस्था कम हो गई है। अतः हे देवराज, मैंने निश्चय किया है कि अब इनके घर में वास नहीं करूँगी। इसी कारण दैत्यों का परित्याग करके मैं तुम्हारी ओर आया हूँ। इसलिए तुम प्रसन्नतापूर्वक मुझे अंगीकार करो। यहाँ पर मेरा वास होगा। वहाँ पर आशा, श्रद्धा, धृति, शांति, जय, क्षमा और विजित, संगीत, यह 8 देवियाँ भी निवास करेंगी। अब समस्त देवताओं के अंदर धार्मिक भावना अधिक बढ़ गई है, इसलिए अब मैं तुम्हारे यहाँ ही निवास करूँगी। यह सुनकर इंद्र ने शक्ति रूपी लक्ष्मी का हार्दिक स्वागत किया और उसी समय देवता गण भी उनके दर्शनार्थ आकर उपस्थित हुए और विविध प्रकार की से स्तुति करने लगे तथा बाजे गाजे के साथ उन्हें स्वर्ग में ले गए। सनत कुमार जी कहने लगे कि हे ऋषियों, बस उसी समय से संसार में धर्म तथा सुख शांति की भावना देवी भगवती की कृपा से जागृत हो गई है।
लक्ष्मी मैया की जय। आरती श्री लक्ष्मी जी की। जय लक्ष्मी माता मैया जय लक्ष्मी माता, तुमको निस दिन सेवत हरे विष्णु विधाता। ओम जय लक्ष्मी माता। ब्रह्मणि रुद्राणि कमला तो ही है जगमाता, सूर्य चंद्रमा ध्यावत रिद्धि सिद्धि पाता। ओम जय लक्ष्मी माता। दुर्गा रूप निरंजन सुख संपत्ति दाता, जो कोई तुमको ध्यावत रिद्धि सिद्धि पाता। जय लक्ष्मी माता मैया जय लक्ष्मी माता। तू ही है पाताल बसंती, तू ही शुभदाता, कर्म प्रभाव प्रकाशक जगनिधि से त्राता। जय लक्ष्मी माता। जिस घर धारो आसो ते ही गुण आता, कर न सके सोई कर ले मन नहीं धड़काता। जय लक्ष्मी माता। तुम बिन यज्ञ न होए वस्त्र न कोई पाता, खान पान का वैभव सब तुमसे आता। जय लक्ष्मी माता। शुभ गुण सुंदर मुक्ता क्षीर निधि जाता, रत्न चतुर्दश तो को कोई नहीं पाता। जय लक्ष्मी माता। ये आरती लक्ष्मी जी की जो कोई गाता, उर उमंग अति उपजे पार उतर जाता। जय लक्ष्मी माता। स्थिर चर जगत बचावे कर्म नर लाता, राम प्रताप मैया की शुभ दृष्टि चाहता। ओम जय लक्ष्मी माता। जय लक्ष्मी माता मैया जय लक्ष्मी माता, तुमको निस दिन ध्यावत हर विष्णु विधाता। ओम जय लक्ष्मी माता।